भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में समाज के हर एक वर्ग ने अपनी महती भूमिका निभाई। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने एवं बौद्धिक प्रेरणा देने में भारतीय मनीषियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऐसे में महान मनीषियों में से एक थे विचारों की स्पष्टता, चिंतन की गहनता, दृष्टि की विशालता और कर्म की प्रधानता को अपने व्यक्तित्व में आत्मसात किए हुए स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की 134वीं जयंती समारोह का आयोजन एवं मूर्ति का शिलान्यास उनके कर्मस्थली हेमदापुर चक्की ब्रह्मपुर बक्सर में होगा। इस बात की जानकारी आरा में प्रेस वार्ता के दौरान प्रोफेसर डॉक्टर शशि भूषण पांडे ने दी है। विशेषकर आज प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं भोजपुर जिले के सभी गांवों के जहां मैं नहीं जा पाया हूं, जो लोग स्वामी जी को मानते हैं, उनसे मेरी आग्रह है, प्रार्थना है कि 22 फरवरी को 11 बजे दिन में हेमदापुर गांव ब्रह्मपुर के पास पड़ता है, चक्की प्रगण, उनमें आए और स्वामी जी के विचारधारा को मानते हुए उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इन्हीं के लिए मैं आप प्रेस मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स भाइयों की सहारा लेता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि उस दिन जरूर आए। किन मुद्दों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है? राज्य ही नहीं, पूरे देश के स्वतंत्रता आंदोलन के जनक और किसान मजदूरों के आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की 134वीं जयंती समारोह, दरअसल उनका 17 फरवरी शिवरात्रि को ही था, 18 फरवरी, लेकिन पूरी मंथ और सप्ताह हम लोग मनाते हैं उत्सव के रूप में। उसी संदर्भ में हेमदापुर चक्की प्रखंड में जहाँ स्वामी जी रहकर वो गाजीपुर देवा अपनी जन्मस्थली से चले थे, बक्सर सिमरी डुमरी ढकाई छोड़ते हुए हेमदापुर में उन्होंने रहा था और बड़ा किसान आंदोलन, बड़ा सम्मेलन वहाँ से शुरुआत किया था गायघाट गांव से, और वहीं से उन्होंने अंग्रेज भगाओ अभियान, किसान मजदूरों की लड़ाई की एक केंद्र बनाया था। इसको लेकर वहाँ के जनमानस को बहुत चीर प्रतीक्षित इच्छा थी कि स्वामी जी की एक आदम प्रतिमा वहाँ लगे, जहाँ जिस स्थल पर वो रहते थे। इसका विवरण वहाँ रहे हैं। इसका बक्सर में चरित्र वन में स्वामी सहजानंद सरस्वती का बड़ा आश्रम है, जहाँ बिहार देश के जाने माने हर नेता समाज सेवी गए हैं। उनकी मूर्ति के नीचे दक्षिण साइड में स्वर्गीय रामाश्रय पांडे हेमदापुर लिखा हुआ कि वो हेमदापुर में रह करके आंदोलन का शुरुआत किए थे। वो मूर्ति बनारस के काशी नरेश विभूति नारायण सिंह द्वारा स्थापित है। उसी को चिर प्रतीक्षित मांगों को लेकर वहाँ आदम प्रतिमा का मूल्यांकन शिलान्यास स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती समारोह में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री अशफाक आलम, मुरारी गौतम और सारे एमएलए, बिहार के जाने माने समाज सेवी, सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं 11 बजे दिन में 22 फरवरी 2023। इसी संदर्भ में मैं आरा, बक्सर, रोहतास, कैमूर के भिन्न भिन्न गाँवों में जो स्वामी जी को चाहने वाले लोग हैं, उनके बीच लगातार मैं दौरा किया हूँ। सब लोग के आग्रह किया हूँ कि आप हेमदापुर में 22 फरवरी को पहुँचिए और स्वामी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करिए और स्वामी जी की जो विचारधारा थी, किसान मजदूरों की लड़ाई थी, उसको आगे हम लोग बढ़ाएं। आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार में किसान मजदूर एकदम फटहाल है, नौजवानों की बेरोजगारी बढ़ गई है। इसी संदर्भ में ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इस कार्यक्रम की घोषणा किया
और तो इस कार्यक्रम की महत्ता ये समझिए, मैंने तो ये सोच कर किया कि स्वामी जी रहे हैं, यहीं से आंदोलन किए हैं, यहाँ जन्मस्थली है। इस कार्यक्रम को देखकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बौखलाहट है। इसी कार्यक्रम के नकल में अमित शाह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़ा लीडर हैं, वो पटना में किसी दूसरे आयोजन में आ रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने एक 25 फरवरी को, शायद जैसा कि मैं मीडिया के माध्यम से सुना हूँ, 25 फरवरी बापू सभागार में आनंद फानंद में एक वो भी कार्यक्रम कर रहा है। अच्छा है, कार्यक्रम करे, उससे मुझे स्वामी जी के विचारधारा को फैलाए, लेकिन स्वामी जी की जो विचारधारा थी वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी थी। उसको लेकर आज के दिन में कांग्रेस पार्टी के सम्मानित अखिलेश प्रसाद सिंह पदयात्रा कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, इसलिए इसकी महत्ता इस कार्यक्रम की ज़्यादा है। इसी कार्यक्रम के संदर्भ में हम लोग गांव-गांव, मनोज शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के स्टेट लीडर हैं, जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, हम लोग गांव-गांव जहानाबाद के रहने वाले गांव-गांव घूम रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरी तरह प्रयासरत हैं।